नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों की छापेमारी कल खत्म हुई और आज कन्नौज के दूसरे इत्र कारोबारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू है। इसमें सबसे अहम नाम है पुष्पराज उर्फ पप्पी जैन का। पिछले महीने समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पप्पी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पीयूष जैन पर छापे के बाद से ही पीयूष से रिश्तों को लेकर उनका नाम उछल रहा है। इत्र की खुशबू छुपाए नहीं छिपती। कन्नौज में समाजवादी इत्र की खुशबू ऐसी फैली कि सूंघते सूंघते आयकर विभाग की टीम यूपी से मुंबई तक 50 से ज्यादा ठिकानों पर पहुंच गई। सबसे अहम ठिकाना है 9 नवंबर को समाजवादी इत्र लॉन्च कराने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज उर्फ पप्पी जैन का। कन्नौज में ये पप्पी जैन का घर है। अंदर छापेमारी चल रही है और बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं। बीच में थोड़ी देर पुष्पराज जैन खुद बाहर आए और कुछ कहते हुए अंदर चले गए। कन्नौज में पुष्पराज जैन अकेले इत्र कारोबारी नहीं है जिन पर यह छापा पड़ा। मशहूर इत्र निर्माता मलिक मियां के यहाँ भी आयकर का छापा पड़ा। छापा सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मड़ई और छिपट्टी स्थित घर और इत्र के कारखाने पर पड़ा। ये मकान है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पप्पी जैन का। अगर आप तस्वीरों के जरिए समझेंगे तो बाहर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 सिपाही नजर आएंगे, पर इसके अंदर ही इसके डबल और ट्रिपल लोग मिलेंगे। जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का, रेड चल रही है। पप्पी जैन उर्फ पुष्पराज जैन, ये नाम आम नहीं, खास इसलिए है क्योंकि ये वही है जिन्होंने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। आपको सीधे लिए चलते हैं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि जब प्रेस खत्म हो जाएगी तब आपसे मुलाकात होगी। अभी हमें अपने प्रेस के साथियों से मिलने दीजिए। मैं सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रेस पहले से ही तय थी और इसलिए आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहता था कि इधर लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थी कि समाजवादी लोगों के यहां छापे पड़ेंगे। और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में, यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं, साथ ला करके या निर्देश दे करके उनको यहां लाया जाता है और लगातार छापे पड़ रहे हैं। ये कन्नौज शहर, कन्नौज क्षेत्र समाजवादियों से बहुत जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। यहां का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो यहां का इतिहास भाईचारे का रहा है, सौहार्द का इतिहास रहा है। और इत्र कोई आज से नहीं बन रहा है, बहुत वर्षों से यहां इत्र बन रहा है। इत्र के कारोबार से न केवल व्यापारी जुड़े हैं जो व्यापार करते हैं, यहां के बड़े पैमाने पर किसान भी जुड़े हैं। किसान के जुड़े होने से और कारोबार से व्यापारियों का और व्यापार से न केवल कन्नौज उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य कारोबार भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कन्नौज की एक अपनी पहचान इत्र की रही है। कन्नौज इत्र के लिए ये राजधानी है, सुगंध की राजधानी है। जिस तरीके से फ्रांस में ग्रास या ग्रासे कहे, वो वहां की फ्रेंच कैपिटल, परफ्यूम कैपिटल मानी जाती है।
फ्रांस में परफ्यूम कैपिटल अगर है कोई तो कोई ग्रासे कहता है, कोई ग्रास कहता है, वो एक प्रोनाउंसिएशन है कि इंग्लिश या फ्रेंच जो भी कुछ है। लेकिन फ्रांस में भी एक शहर है ग्रासे, वहां पर भी मुझे जाने का मौका मिला था जब समाजवादी सरकार थी। ये कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद यहां पर एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था, समाजवादी सरकार में उसके लिए बजट दिया गया था, जमीन दे दी गई थी और कोशिश थी कि वो परफ्यूमरी पार्क यहां बन जाए। और परफ्यूमरी पार्क से ये फायदा होगा कि जो यहां का किसान है फूल पैदा करता है, फूलों की खेती करता है, अगर वो सीधा जाकर के एसेंस निकालने का काम करेगा तो एसेंस निकाल सकेगा और एसेंस निकाल करके उसका भी वो कारोबार वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसके काम को लेकर के। पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, जमीन, बजट सब कुछ चिन्हित हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही वो परफ्यूमरी पार्क, वो परफ्यूम का म्यूजियम वैसा ही का वैसा पड़ा है। सुना ये कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट से पास कर करके कोशिश की है कि दोबारा उस योजना को शुरू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है, यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए। यहां पर पहला उत्तर प्रदेश का सरकार का अपनी सरकार की परात का काऊ मिल्क प्लांट लगा था और काऊ मिल्क प्लांट इसलिए लगाया था कि आसपास यहां के किसानों से दूध खरीदा जाएगा और दूध के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, वो काऊ मिल्क प्लांट के से काऊ के ही दूध के प्रोडक्ट्स होंगे। क्योंकि इधर गाय को लेकर के और गाय के दूध के लेकर के लोग जागरूक भी हैं और केवल आज से जागरूक नहीं है। यहां जितने भी गरीब लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि अगर दिमाग को और अपने आप को स्वस्थ रखना है, शरीर स्वस्थ रखना है, तो गाय का दूध ज्यादा पीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने काऊ मिल्क प्लांट के वे सत्यानाश कर दिया है। और मैंने ये कहा था कि काऊ मिल्क का अगर हमें 4 रुपया भी ज्यादा देना पड़ेगा तो हम किसानों को 4 रुपया देंगे ज्यादा, जिससे कि गाय बढ़ जाए और उसका मिल्क भी बढ़ जाए। यहां पर परफ्यूम का कोर्स शुरू करने के लिए, क्योंकि परफ्यूमरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था जिसमें कि परफ्यूमरी पर एक कोर्स होता। यहां पर बच्चे पढ़ते, परफ्यूमरी का कोर्स करते, न केवल यहां पर उद्योग की मदद करते, बल्कि दुनिया में भी कैसे कन्नौज के इत्र का डंका बजता, कन्नौज का इत्र का दुनिया में डंका बजता, वैसे यहाँ के नौजवान निकलते, वैसे साइंटिस्ट निकलते, वैसे परफ्यूमर्स निकलते और दुनिया में कन्नौज के नाम का डंका बजता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बना था वो वैसे ही का वैसा आज पड़ा हुआ है। पैरामेडिकल यहाँ पर शुरू होना चाहिए था। लखनऊ में और जगह बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से बिल्डिंगें बनती हैं उस तरह का पैरामेडिकल है, उसका काम ठप कर दिया। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट था वो ठप कर दिया। कैंसर का प्राइमरी हो जाए इलाज, वो कैंसर का बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज ने जो ऑक्सीजन प्लांट बनना था, लगना था, वो नहीं लगाया। फिर अलग से एक और कोशिश की गई लगाने की, मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कोई भी विकास कन्नौज में बड़ा नहीं किया है। अगर कोई बड़ा विकास कन्नौज में किया हो तो कोई बताए हमें। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी अभी पूरी नहीं कर पाए हैं। न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादी। को आप सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कन्नौज कितना विकसित हो सकता था, लेकिन अभी तक उस विकास की दिशा में सरकार काम नहीं कर रही। क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा मिल सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती, वो फॉरेंसिक लैब भी वैसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियां बननी थी,
वो मंडियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफेद पुताई कर दी है, चुनाव आ गया इसलिए। यहां पर हमारे सपेरों के लिए एक स्नेक चामस विलेज बनना था। जितना समाजवादियों ने काम किया, जैसी सरकार गई काम रुक गया। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और यह भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई, और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। नहीं कर सकती। मित्रों, पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं मित्रों, भाग रहे हैं। पहले माफियाओं थे, पुलिस लड़ती थी, आज पुलिस के सामने माफिया सरेंडर कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर में से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है। हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता बनर्जी, ये सारे इकट्ठा होकर धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। सालों से हम स्वप्न देख रहे थे कि कब हमारा कश्मीर
भारत का अभिन्न अंग हो जाए। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। ये अखिलेश अयोध्या में वोट मांगने आए तो पूछना, भाई कार सेवकों का दोष क्या था? आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई? कार सेवकों का दोष क्या था? आपने क्यों संतों पर डंडे बरसाए? ग्राम सेवकों पर क्यों डंडे बरसाए? ये धारा 370 हटे, इसमें आपको क्या आपत्ति है? मित्रों, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब मोदी जी ने हटा दिया, ये लोग रोना रो रहे, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ। अखिलेश बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी ना धारा 370 वापिस आने वाली है, ना ट्रिपल तलाक। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, ब्रह्मोस का निर्माण होने वाला है। यहां पर आकांक्षी जिलों में, अवध क्षेत्र में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर को जोड़ा गया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंसेज का शिलान्यास हुआ है। 30 नई मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, भारत के विकास के साथ साथ मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सपा बसपा उसका समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और ये बेशर्म कांग्रेस पार्टी इनके माथे पर छू नहीं रही। आपने मोदी जी की सरकार बना दी, पूर्ण बहुमत दे दिया, उरी और पुलवामा में हमला किया। उनको लगा अभी भी मनमोहन सिंह की सरकार है, वो भूल गए भारत में सरकार बदल चुकी है। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। आप सहमत हो या नहीं हो? जोर से बोलो, हो या नहीं हो? और जोर से बोलो, हो या नहीं हो? ये राहुल बाबा कहते हैं क्यों सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो? आप उसका प्रूफ लाइए। मित्रों, ये लोग जब आपका जनादेश मांगने आए तभी पूछना उनको, देश को सुरक्षित अब तक आपने क्यों नहीं किया? मोदी जी ने देश को समृद्ध करा, शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षित भी किया। फिर से एक बार यहां चुनाव होने वाला है। 3 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी, 14 में करी, 17 में करी, 19 में करी। अब मुझे बताइए, कल से 22 शुरू होने वाला है। 22 के चुनाव में भाजपा को जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 6 की 6 सीटें अयोध्या की जिताओगे क्या? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। अंत तक वहां पर भी, ये बाजू भी, सभी लोग संत महात्मा भी उठाए। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे
और बोलिए भारत माता की।